मैं हूं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं हूं गुलाम मुर्तजा। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करने से वेलकम। उम्मीद है आप सब खैर से ही होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें। और जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीडियो तक पहुंच चुके हैं, उससे रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ वीडियो के टाइटल है पार्ट 1, शुएब चौधरी कश्मीर कब तक चलेगा। हाँ जी, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, शुएब चौधरी भाई रियल एंटरटेनमेंट टीवी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंडिया में बहुत ज्यादा इनको पसंद किया जाता है, देखा जाता है। शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला और आप हमारे चैनल पर आए। आलोक भाई, शुक्रिया वाली बात नहीं है। मैं बल्कि सॉरी करना चाहता हूं कि आपने मुझे जब मुझे बताया कि आप बात करना चाहते हैं, उससे 2-4-5 दिन हम लेट हुए, उसके लिए मैं सॉरी करना चाहता हूं। शुक्रिया वाला तो आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब प्रोफेशनल हैं, हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं आदमी काम में फंस जाता है, कुछ मजबूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुएब भाई, सबसे पहला सवाल मैं तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जब आप एक आम पाकिस्तानी थे, ये बताऊंगा मैं कि क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूं। जब आप एक आम पाकिस्तानी थे तब इंडिया के बारे में आपकी सोच क्या थी, और जब से आप एक खास पाकिस्तानी हुए हैं तब से आपकी इंडिया के बारे में सोच क्या है? ठीक है आलोक भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये समझता हूं मैं पहले भी आम पाकिस्तानी था, अभी भी आम पाकिस्तानी हूं। लेकिन उस सेंस में जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ये काम यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जब से मैंने पाकिस्तान में अपना काम स्टार्ट किया है, उसके बाद और पहले की सोच, तो पहले नो डाउट हम जो हमने माइग्रेट किया, हमारे बड़ों ने वो भी इंडिया से माइग्रेट किया, कुछ लगाव भी था शुरू से ही, ठीक है। लेकिन मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट था और मैं मीडिया पाकिस्तान की सोशल मीडिया, खासतौर पे लाहौर की सोशल मीडिया पे ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर, इस कंटेंट को लेकर इससे पहले भी काम कर चुका हूं और काफी लोग मुझे जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया, मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि आप अच्छा बोल लेते हो, अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हो, थोड़ा बहुत लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं इस कंटेंट पे ना भी आता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तानी कंटेंट पे रह के भी काम करता, तो मैं बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनसे काफी ज्यादा बेहतर काम भी करता, काफी ज्यादा बेहतर व्यू भी ले सकता था और ले भी रहा था इस काम पे आने से पहले। अब मैं इस इंडिया पाकिस्तान में कैसे आया? हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे लिबर्टी मार्केट, जो कि 1 साल पहले गढ़ समझा जाता था। ये इंडिया पाकिस्तान को लेकर बहुत से ऐसे नाम हैं जो आप भी जानते हैं, जो वहां पर जाते थे और काम करते थे। मैं स्क्रिप्टेड नहीं बोलूंगा, मतलब वो ये चीजें होती थी। मेरे से 1-2 यूट्यूबर ने कहा कि आप भी टेक दें, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं, हम टेक देंगे। लेकिन उन्होंने जब टेक्स बात स्टार्ट की, उन्होंने कहा ये ऐसे टॉपिक है, आपने ऐसे ऐसे बोलना है, हमारी ज्यादा ऑडियंस इंडिया की है, तो इसलिए हमने इस तरीके से जो है वो बात करेंगे, ठीक है। वो मैंने कहा यार ये तो मुझे बहुत मुझे वो बात दिल को लगी, बुरी लगी कि यार ये क्या है। एक तरफ से वो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इंडिया वाले अगर देख रहे हैं, वो हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारे पे ट्रस्ट करके हमसे हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हम उन्हें फेक चीजें दिखाएं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं इस काम में आया। पहले भी अगर इंडिया को लेकर सोच की बात करें, पहले भी यही सोच थी कि हमारा नेबर कंट्री है, और हाँ, ये नहीं पता था कि इतनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ये नहीं पता था। वो जब मैं इस काम में आया इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट में, वो मुझे पता चला कि हाँ भाई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अदरवाइज पहले भी यही सोच थी कि नेबर है, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। मैं बिजनेसमैन भी हूं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता था कि अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो तो बिजनेस बहुत अच्छा, पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। अच्छा, तो अब जब आपने करीब एक लंबा टाइम हो गया है, ठीक ठाक टाइम हो गया है, आप पाकिस्तान के लोगों से भी बातचीत करते हैं, आप इंडिया से भी लोगों की बातचीत करते हैं, तो ऐसा क्या बदला पिछले 1 साल में कि आपको लगता है कि नहीं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और पाकिस्तान नहीं कर रहा है? ऐसा कब आपको ऐसा लगा?
नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। मैं समझा शायद आप कह रहे हो मेरे काम करने से क्या बदला। आप ये पूछना चाह रहे हैं या फिर ये पूछना चाह रहे हैं नहीं कि नहीं नहीं डेवलपमेंट नहीं क्यों नहीं नहीं कर रहा? जी, नहीं नहीं नहीं, मैं ये सॉरी कह रहा हूं कि जब आप, हाँ, जब आपने ये काम करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे आए तो आपने फिर इंडिया को और ज्यादा समझना चाहा बिल्कुल, होगा। आपने पढ़ा, बिल्कुल। देखा, वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, तब आपको लगा कि जी इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान बहुत पीछे है और हमें पाकिस्तान को आगे लाने के लिए काम करना चाहिए। तो ये कैसे आपको पता चला डेफिनिटली। कि इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है और पाकिस्तान तो रेस में मतलब बहुत पीछे है? ठीक है। हाँ, बिल्कुल, जब मैंने इस फ़ील्ड में आया, मैंने देखा, पहले तो मुझे ऐसा लगता था, स्टार्ट में मुझे कुछ मेरे जो कलीग्स हैं, इवन मेरे रिलेटिव्स ये कहते थे कि यार ये तुम वीडियोज़ जो कर रहे हो, ये तो है ही झूठ है। इतना इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं सकता। थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज़ होता था कि 1-2 दफ़ा मैं कन्फ्यूज़, बिलीव मी, मैं कन्फ्यूज़ हुआ कि यार शायद मैं व्यूज़ के लिए तो नहीं ये इंडिया की तारीफ़ करता जा रहा, शायद ऐसा है ही नहीं। फिर मैंने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को बाकायदगी से रूटीन वाइज पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने इंटरव्यूज देखने शुरू किए, आपके फॉरेन मिनिस्टर हों या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों। फिर मैंने पॉलिटिक्स को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता चला कि ये जो इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारी ये जो असेंबली है, जो हमारे एमएनए एमपीए हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रशिया बोल रहा है, ये यूएस बोल रहा है, ये इवन कतर बोल रहा है, ये इवन तुर्की की बात करें, वो बोल रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। तो फिर मुझे वो कंफ्यूजन या थोड़ा जो डाउट था कि शायद पता नहीं मैं थोड़ी बात झूठ को सच बना रहा हूं या इंडिया की तारीफ कर रहा हूं, तो वो मुझे क्लियर हुआ। और फिर इंडिया के लोगों से जब इंटरेक्शन की तो मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। अच्छा, जब आप फील्ड पर, वैसे तो अक्सर मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं, मैं भी आपके फैन में से एक हूं, तो वहां नहीं पर सर, नहीं जब ऐसे। जब नहीं नहीं, जी बात जी, सच्ची है, बात सही है। तो जब मैं थैंक यू। वहां पर देखता हूं कि आप जब लोगों से बात करते हैं, आप जब बताते हैं, उन्हें फैक्ट्स बताते हैं कि देखो यार, हम कुछ और सोचते थे या कुछ सोचते हैं, जबकि इंडिया कहीं और जा चुका है, तो लोगों का रिएक्शन, और नॉर्मली जितने वीडियोस मैंने आपके देखे हैं उसमें वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये बात सच्ची नहीं है। लेकिन अब जब मैंने देखा है पिछले 6 महीने से थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि कुछ लोग मानना शुरू कर चुके हैं कि नहीं यार, ऐसा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो क्या यही चीज। इसका मतलब, इसका मैं कहूँ कि अवेयरनेस जो आ रही है धीरे धीरे, उसका नतीजा है, या वहां की मीडिया में ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है इससे लग रहा है कि नहीं यार, वाकई इंडिया ग्रो कर रहा है? हाँ, बिल्कुल, इसके अंदर मैं अपनी और अपनी टीम की बहुत जो एफर्ट है उसको भी बीच में लाऊंगा कि भाई जब हमने स्टार्ट किया था, आप अगर आपके ऑडियंस जो अभी इस टाइम हमें देख रहे हैं, आप तो डेफिनेटली आपने जैसे बोला कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको आइडिया होगा जो मैंने स्टार्ट में वीडियोस हमने स्टार्ट की थी, तो लोग तो मतलब ऐसा कहते थे क्या भाई इंडिया की बात कर रहे हो, उनके पास तो वॉशरूम नहीं है, और आप कह रहे हो कि उन्होंने ये बना लिया, वो 5th इकॉनमी बन गए, उनके पास तो वॉशरूम नहीं है। ये स्टार्ट की सोच थी। फिर मैंने सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं और आपके देखने वाले भी ये चीज को जाने कि मैं सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, अब हम लोग सेशन करते हैं प्रॉपर। हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं, इवन पब्लिक प्लेस पे जाके मैं, मेरी टीम, हम लोग लोगों की अवेयरनेस के लिए बताते हैं कि भाई इंडिया कितना आगे जा रहा है। हमने उनसे दुश्मनी नहीं रखनी, क्योंकि इस टाइम हमें उनकी जरूरत भी है, और इस टाइम के अलावा जरूरत हो या ना हो, हमारा नेबर कंट्री है, हमें दुश्मनी नहीं रखनी। ना सिर्फ इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, कोई भी हमारा जो इर्द गिर्द में कंट्री है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी सोच बदल चुका हूं, पहले से बदली थी या अभी बदल चुका हूं, तो मुझे अपनी जो यूथ है, मेरे साथ के लोग हैं, उनकी सोच बदलनी है। उनकी सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। एट द एंड फायदा पाकिस्तान का होगा, इंडिया का ऐसा कोई फायदा नहीं। लाइक मैं नेगेटिव सोचूं, मैं यहाँ पे बैठ के बोलूं इंडिया गलत है, इंडिया पे जुल्म इंडिया वाले कर रहे हैं, जो उनके मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, भाई आपको कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल आपको नहीं, कुछ बिल्कुल फर्क नहीं। नहीं पड़ेगा। ठीक है, उल्टा नुकसान किसको होगा? वो मुझे होगा, मेरे पाकिस्तान को होगा, कि भाई जब आप ये वीडियोस देखेंगे, मतलब नेगेटिव वीडियोस देखेंगे, आपके दिल में नफरत मजीद बढ़ेगी और आप हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहेंगे, तो नुकसान हमारा होगा। इसलिए मुझे अपने नुकसान, मुझे अपने पाकिस्तान की फिक्र है, इसलिए मैं इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर चाहता हूं, मैं अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन बेहतर चाहता हूं, मैं यूएस रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर चाहता हूं। बिल्कुल, ऐसी सोच अगर पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तानी, कम से कम पाकिस्तानी सियासत की हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है पाकिस्तान में। अच्छा,
आलोक भाई सबसे आने वाले बड़ा टाइम इशू में है। ये बदलेगी। ये आप ये मेरी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ये देखिएगा आने वाले टाइम में आप ये बोलेंगे क्या मैं एक पॉलिटिशियन से इंटरव्यू कर रहा हूँ और अब सोच पॉलिटिशियंस की बदल चुकी है, आप ये देखेंगे। चलिए बहुत 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 अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह है कश्मीर। अभी मैंने आपका वीडियो देखा, याना मीर के साथ आपने बातचीत की थी, पूरा वीडियो जी सुना मैंने। सारी चीजें जो आपने सवाल पूछे वो भी सुने मैंने, याना का जवाब भी सुना। तो अब मैं भी कुछ आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, भी सवाल पूछते, थोड़े तल्ख हो सकते हैं, आप जवाब देना चाहें तो देंगे, ना देना चाहें तो ना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो जो पहला मेरा सवाल है कि इंडिया को लेकर जिस तरह से आपकी सोच बदली है, क्या कश्मीर को लेकर भी आपकी सोच बदली है? कश्मीर को लेकर शुरू से ही मेरी जो सोच थी वो यही थी। हाँ, बचपन में जो बुक्स में पढ़ते थे तब तो यही था कि भाई वहां मुसलमानों पे जुल्म है, ये है वो है। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली नहीं, मतलब स्टडी मैंने की पॉलिटिक्स की, मुझे पता चला कि कश्मीर का इशू है क्या, क्रिएट क्यों किया, किसने किया। इवन जो हम मुसलमानों की बात करते हैं, हमारे बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे दूसरे इलाकों में, हमारे लाहौर में क्या हो रहा है, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि कश्मीर का जो इशू है वो जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं। तो इसलिए कश्मीर को लेकर पहले से शुरू में बचपन में तो था कि जुल्म जुल्म ये वो, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत अकल आई तो मुझे आइडिया हुआ था कि ये एक सियासत हो रही है, ना तो जुल्म, मुझे ऐसा लगता है कहीं इश्यूज हैं। ये भी आलोक भाई देखें, मैं अपनी मेरी ऑडियंस ज्यादातर इंडिया से, आप इस चीज को जानते हैं, मैं अपनी ऑडियंस को अभी खुश करने के लिए बोल सकता हूँ इंडिया वाले बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, कश्मीर में कुछ नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मेरा दिल कहता है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बोलूं कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। वो इंडिया में भी हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उनको हाईलाइट इस तरीके से कर दिया जाता है कि छोटी सी बात को इतना बड़ा बता दिया जाता है कि शायद वो पूरे एरिया में हो ही ऐसा रहा है। तो इसलिए मैं पहले से ही क्लियर था, अभी भी क्लियर हूं। बात आपने सही कही। अब इशू तो देखिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं, मैं यूपी में रहता हूँ, बिल्कुल बिहार का रहने बिल्कुल वाला हूँ, हर जगह अपने अपने इश्यूज हैं, हर जगह कुछ ना कुछ है। अच्छा, ऐसे ही है सर, तो ऐसे ही है। अब तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं लगता कि जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान में पोर्ट्रे की जाती है कि जी वहां पर इंडिया सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रहा है, वैसा नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये क्लियरली कहता हूँ। मुझे बहुत से लोग इसके ऊपर वो भी कहेंगे कि आपने ये क्या किया या बोला, मैं क्लियरली कहता हूँ ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी एरिया में इतना जुल्म होता जाए होता जाए होता जाए और वो साथ उधर G20 की मीटिंग भी होती जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। मे भी मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, और सही बात तो बोलनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपके इंटरव्यूज में भी देखा है और भी कई इंटरव्यूज में देखा है कि पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते हैं कि जी इंडिया यूएन के रेजोल्यूशंस नहीं मान रहा कश्मीर पर, यूएन के रेजोल्यूशंस के हिसाब से कश्मीर का जो फैसला होना चाहिए, रेफरेंडम नहीं करा रहा इंडिया, सबसे उसमें उसने वो कर रखा है, अक्सर ये कहते हैं। क्या आपने कभी उन लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने यूएन के वो रेजोल्यूशंस पढ़े हैं? क्योंकि अगर हाँ पढ़े होते वो बिल्कुल, रेजोल्यूशंस तो जो जी पहली जी ही शर्त कहती है वही पाकिस्तान के जिम्मे है, और पाकिस्तान वो नहीं मानता कि वो अपनी सेना या नॉन कश्मीरी जितने भी वो हटाएंगे। क्या वो समझते ठीक हैं, है। जानते हैं? मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो कश्मीर का को लेकर यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन है, जो वहां की चीजें हैं, वो ये है कि भाई पाकिस्तान अपनी फौज को वहां से बिल्कुल हटाए, इवन इंडिया भी हटाए, लेकिन कम करे, ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, अब ये चीज मैं गली के किसी इंसान से पूछूंगा, मतलब पब्लिक से पूछूंगा, उन्हें यूनाइटेड नेशंस का नहीं पता, उन्हें तो यही पता है IMF का पता है, उन्हें वर्ल्ड बैंक का पता है, ये दो नाम पता है, यूनाइटेड नेशंस का पता होगा। लेकिन जो थोड़े एजुकेटेड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस कहता है उसके मुताबिक किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लोग भाई नैरेटिव ये भी है कि जितना इंडिया को हम यहाँ पाकिस्तान के लोग कसूरवार समझते हैं, जो बताया जाता है कि भाई कश्मीर में इंडिया की वजह से ये चीजें हो रही हैं, उससे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको ये पता ना हो, पाकिस्तानी लोगों की सोच, उससे ज्यादा कसूरवार हम यूनाइटेड नेशंस को समझते हैं। उससे ज्यादा कसूरवार 1947 में जिसने ये इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की, जिसने ये लाइन खींची, उसको हम कसूरवार समझते हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, वो तो सीधा सीधा यही कहते हैं इंडिया है, हिंदू हैं, काफिर हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो एजुकेटेड हैं वो इंडिया से ज्यादा कसूरवार यूनाइटेड नेशंस या फिर ये जो उनसे मतलब इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको कसूरवार समझते हैं। आपको क्या इस चीज का पहले आइडिया था? नहीं, मैंने एक आध इंटरव्यू में ये बातें सुनी है जो वहां के हिस्टोरियंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 25-30 साल हो गए मुझे पाकिस्तान को फॉलो करते हुए। तो मैंने ये बात सुनी है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा कम है ना कि वो, देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है
कि मास क्या समझती है, मास जो है वो क्या जानती है। तो पाकिस्तान की जो मास है उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा भी कश्मीर पे ही है। अभी मैंने देखा कि आप कुछ दिनों पहले अपनी साइड वाले कश्मीर पे भी गए थे आप, जिसे हम पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर कहते हैं, आप आजाद कश्मीर कहते हैं। आजाद कश्मीर। वहां पर आपने लोगों से बातचीत की, वहां पर आपने लोगों के मुद्दे समझने की कोशिश की, उनका दुख समझने की कोशिश की, पूरी दुनिया को दिखाया आपने। सिर्फ मैं इंडिया को नहीं कहूंगा, आपने पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को वो चीज दिखाई। आपको क्या लगता है कि आप उस टूर से जब वापस लौटे तो क्या आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें पूरे हकूक दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपका। आपने बोला था आप इसका आंसर आपको कोई बेहतर लगे दीजिए, नहीं तो ना दीजिए। तो अब आप बताएं, मैं दूं या ना दूं? नहीं, अगर मैं जाऊं तो आपने अपने वीडियोस में जो आंसर दिया था वो आप आंसर दे सकते हैं मुझे, जो आपने उनसे बात करते हुए ये एक मैंने वैसे ही बात की है। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं। आप वो इंटरव्यूज ही देख लें, वहां के लोग क्या कह रहे हैं। बेचारे वो कह रहे हैं कि हमारी बिजली, मतलब कश्मीर में बिजली बनती है वो लाहौर में आ जाती है, वो कश्मीर में नहीं आती। कश्मीर में लकड़ी है, दरख्त है, वो यहाँ पे आ जाते हैं, वहां पे वो नहीं यूज होते। उन्हें ये इश्यूज हैं। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बोल रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत से इश्यूज हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं सच बोलूं तो वो इंडिया को लेकर भी अपनी सोच पॉजिटिव नहीं रखते। ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं वो बता रहा हूं। आप कोई भी जो देख रहा है वो एग्री डिसएग्री कर सकता है। नहीं, बिल्कुल, जो बात आपने महसूस की है वही बात आप कहेंगे, और बिल्कुल अपने अपने विचार हैं। अच्छा, आपने एक वीडियो में, एक नहीं शायद 2 या 3 वीडियो में मैंने देखा कि आप बिल्कुल एलओसी के करीब थे, नदी के उस पार इंडिया था और इधर मैंने बात भी की इंडिया के लोगों से। हाँ, आपने बात भी की थी। हाँ, आवाज बहुत दूर तक थी, नदी के पार लोग खड़े थे। मैंने वीडियो देखा था वो। तो आपने जो कुछ भी वहां देखा, आपने जो कुछ भी दोनों साइड को आपने वहां पे देखा, तो देखने के बाद आपने क्या एनालाइज किया कि किधर के साइड के लोग ज्यादा खुश हैं, या यूं मैं कहूं कि किधर के साइड के लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं ज्यादा? देखिए, अधिकार खुश वाला एलिमेंट है वो तब पता चलता है जब आप दूसरी साइड पे जाके लोगों से मिले। मैं वो नहीं मिला, इसलिए खुश वाला मैं नहीं बता सकता। डेवलपमेंट का मैं बता सकता हूं कि डेवलपमेंट आपने आंखों से देखनी है, खुशी आपने ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्वेशन मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई इंडिया साइड कश्मीर के लोगों से। डेवलपमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे देखा आपके जो पहाड़ हैं, आपके साइड इंडिया साइड कश्मीर के जो पहाड़ हैं वो दरख्तों से लदालद हैं, मतलब फुल दरख्त लगे हैं। आप लोगों ने काफी ज्यादा उसके ऊपर उसको टेक केयर किया हुआ है, काफी मतलब एहतियात के साथ। आपको पता है कि आपने कैसे चलना है। हमारे यहाँ से शायद दरख्त काटे जा रहे हैं, एक चीज मैंने ये नोट की। सेकेंडली, चलियाना हम गए, जो कि एक साइड पे इंडिया था, दूसरी साइड पे पाकिस्तान था। वहां पे मैंने ये देखा कि एक विलेज जो है काफी ज्यादा तेजी से, जहां पे एक मंदिर भी बन रहा है जो गोल्डन मंदिर है। मुझे मतलब नाम नहीं आता उस मंदिर का, लेकिन वहां पे मैंने देखा वो मंदिर बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। रोड आप लोग बना रहे हैं, अभी आप लोग रोड बना रहे हैं, जो मैंने देखा है। हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है अभी नहीं हो रही है सच, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान साइड में डेवलपमेंट जो पहले थी वो ज्यादा थी। लेकिन अब इंडिया तेजी से वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है। अब मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया, अगर आप समझ गए तो आप बता दें कि आप मैं समझ गया। मतलब डेवलपमेंट पाकिस्तान में शुरू से थी, जितनी भी थी ज्यादा या कम, बट अब इंडिया उससे तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। मैंने देखा रोड बन रहे हैं, मैंने देखा वहां पे मतलब बहुत ज्यादा ग्राउंड्स मैंने देखा वो सामने बच्चे बहुत वीआईपी किस्म के ग्राउंड थे, जो मेरे जैसी यूथ थी या मेरे से छोटे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट मुझे जो लगा। तो क्या आपकी साइड के लोगों ने आपसे ये नहीं कहा कि काश हमें भी ये चीजें मिलती? इन चीजों के बारे में नहीं बोला, लेकिन जो सब्जी के मैंने रेट पूछे, इसके अलावा मैंने वहां पे पूछा कि फ्यूल का रेट पूछा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में ये है, आपके यहाँ पे ये है, तो आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने डेफिनेटली, हर इंसान यही बोलता है कि भाई हम चाहते हैं हमें भी इस तरह का रेट मिले। मैं कहता हूँ, मैं पाकिस्तान लाहौर में बैठ के कहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इंडिया से भी सस्ते वाला रेट मिले। मैंने अगर सब्जी लेनी है, अपने घर को चलाना है, तो मैं तो चाहूंगा मुझे इंडिया से भी सस्ता मिले। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश के लोग हो, ये तो उनका बेसिक राइट है ये। हाँ, एक और चीज
कुछ लोगों ने ये सोच भी रखी कि भाई, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों ने ये सोच भी रखी भाई, अगर यहाँ पे 500 रुपए किलो चीज है, इंडिया में 10 रुपए किलो चीज है, हमने यहां से ही लेनी है भाई, हम और महंगाई हो जाए। कि आपने शायद मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, जो कुछ बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमें यहां से ही चीज लेनी है, ये वो। हालांकि मेरा वो क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं था, मैंने तो जस्ट सिंपल बात की थी कि आप सस्ती चीज चाहते हो या महंगी चाहते हो, लेकिन आप उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। चलिए, अब जो अगला सवाल है वो बहुत मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि आप मैं जितना बतौर इंडियन पूछूंगा और जी, मैं आपसे जवाब बतौर पाकिस्तानी लूंगा। ठीक है। कश्मीर किसका है? मतलब जायज हक कश्मीर पर किसका है? कश्मीर कश्मीरियों का है, बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करूंगा, कश्मीर कश्मीरियों का है। और क्योंकि वो एक स्टेट थी, तो जो कश्मीरी चाहते हैं वो ही होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब जब आपने ये बात कही है कि कश्मीर कश्मीरियों का है और जो कश्मीरी चाहते हैं वही होगा, तो अब मैं आपको थोड़ा, ये जो मेरा पूरा बातचीत का वो है, वो थोड़ा होगा मैं नहीं, शिफ्ट करता होगा हूँ। नहीं, होगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं होना चाहिए, मतलब मेरे कहने से तो नहीं, बिल्कुल मैं होना अपनी चाहिए। ठीक है। बड़ी दिलचस्प और मजेदार जो तकरार थी, दोनों बॉस इकट्ठे हो गए थे। तकरार नहीं बोल सकते, गुफ्तगू हमारे नाले में तो बहुत इजाफा किया है। आलोक सर और सुहेब चौधरी जो हमारे भी अच्छे पाकिस्तानी एंकर हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो सुहेब भाई कर रहे हैं। आलोक सर ने भी बहुत अच्छी बातें की। जो हमारे दरमियान आम आवाम के दरमियान जो दूरियां हैं, जो बातें हम सोचते हैं इंडिया के बारे में, कि इंडिया बारे में हम क्या सोचते हैं, उन पर डिस्कस की गई। तो सुहेब भाई ने बोला कि मैंने जो ख्याल था, पहले मैं भी इंडिया को बुरा भला छोटे जो जब वो उनका बुरा भला समझते थे, यह समझते तरक्की नहीं कर तरक्की नहीं कर रहा। उधर भूख तो मरी है। जब हम खुद अपनी बात बताते हैं कि हम भी अपने गांव से सुनते थे या स्कूलों से या कई दोस्तों से सुनते थे कि इंडिया कैसा मुल्क है, जालिम है, उधर जुल्म करते हैं। कश्मीर का भाई, कश्मीर में तो हर वक्त जुल्म होता है, उधर हर वक्त लॉकडाउन होता है, हमें तो यही सुनने को मिलता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि थोड़े बहुत तो इशू हर मुल्क में होते हैं, हर जगह पर होते हैं। वो सुहेब चौधरी ने बात की अगर है। आप ना देखें ना, इसका इंडिया का मुआवजा करें, कंपैरिजन करें पाकिस्तान से, तो कुछ साल पहले आप ये कर रहे हैं कि 10 साल या 15 साल पहले इंडिया का भी यही हाल था जैसे आजकल पाकिस्तान का हाल है। वहां पर भी जो सियासतदान थे वो ऐसे काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बदला है, उन्होंने अपनी जो वो रूटीन है वो छोड़ी है। सियासतदानों ने भी, आवाम ने भी, वो अब वो पॉजिटिव मूड में चल रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, कश्मीर में जो हमें पढ़ाया जाता था ना बचपन में, शुरू कश्मीर हो या इंडिया हो, जो हमें पढ़ाया जाता है कि ये जी 65 की जो जंग है वो जी हमने जीती, ये किया वो किया, इसी तरह सारे जो मामला थे, जितनी भी हमने ये सारी चीज़ें अब देखी हैं, अब वीडियो देखते हैं, मीडिया का दौर है, तो हमें ये महसूस होता है कि जो हमें मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है ना, वो टोटली रॉन्ग होता है। तो थोड़ा बहुत उसमें सच्चाई होती है, थोड़ी बहुत उसमें जो ना फेक बातें वो डाल देते हैं। तो जहरी बात है, जो हम पढ़ते हैं बचपन में वही होता है, लेकिन जब हम अपनी अमली जिंदगी में आते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे कैसे निज़ाम है। तो मैं जितना समझ सका हूँ कि जितनी भी जंगें हुई हैं ना, उसमें मेरे ख्याल में कि कहीं भी इंडिया ने पहल नहीं की, और वो सारे मामला जो हैं वो इसी तरह हमारी तरफ से चलते रहे। इसी तरह कश्मीर में भी ये जुल्म हो रहा है कहीं कहीं पे। कश्मीर में ये वाकई बात थी कि उन्होंने आलोक सर की बात का जो जवाब दिया ना, बिल्कुल ठीक है कहीं के, लेकिन उसको अगर आप ओवरऑल कश्मीर पर कर देना तो वो ठीक नहीं है। ओवरऑल मैं इंटरव्यू सुनता हूँ लोगों का, वो बड़े खुशहाल है, वो कहते हैं कि ठीक है हमारा नहीं मुर्तजा भाई, अब जब जम्मू कश्मीर नेक्स्ट 2 या 3 साल में आप देखेंगे ना, जो हमारी ऑडियंस है वो देखेगी, तो वो बातें, वो बयानियां, मैं तो कहता हूँ खत्म हो चुका है, जो बोलते हैं जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहा है। अब वो स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर वो G20 की मीटिंग होने जा रही है, तो दुनिया के सब जो बेस्ट 20 कंट्रियों के वज़ीर-ए-आज़म जो बड़े अहदेदार वो जम्मू कश्मीर में बैठेंगे, तो पता चलेगा कि जब कश्मीर का नक्शे बदल देंगे, हाँ जी, तो बयानी खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। तो भाई हम भी जब छोटे थे तो हमें यही लगता था श्रीनगर जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और इस चैनल पर बैठने से पहले यही लगता कि इंडिया बहुत गरीब मुल्क है। भाई हमने जो इंडिया के पास है मेरी बात सुन लो, जुल्म होता रहा है, अभी हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन होता रहा है, हम देखते रहे हैं वीडियो, वो वीडियो फेक नहीं है,
लेकिन वो कितने इलाके पर हो रहा है ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरे कश्मीर में नहीं, कहीं कहीं पर था, या जो ये आप कर सकते हैं, लेकिन होता रहा है, जो हम देखते रहे हैं ये होता है। जो मोदी सर की विजन है या मोदी साहब का जो मुल्क चलाने के लिए वो उनका सोच है ना, उस सोच को लेकर कश्मीर में गए हैं। और कश्मीर का मैं बोलता हूँ जो भी इशू था कश्मीरियों का, उनको पूरा वो उसका राइट दे रहे हैं। अगर कश्मीरियों को वो राइट दें, कश्मीरियों के हक हकूक पूरे करें, तो कोई इसमें गलत बात नहीं। वो सोच ही खत्म हो जाएगी। खुशी है, हमें भी खुशी है कि हमें भी खुशी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम है उसको राइट मिले, हमारी तो बातें खत्म हो जाएं और हमारे जो लोग, और शुएब भाई और लोग भाई, स्पेशल शुएब भाई जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसको सराहना चाहिए कि वो गाइडेंस दे रहे हैं, वो हकीकत दिखा रहे हैं और नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मोहब्बतें और करीब क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के साथ। बल्कि तमाम जो हमारे हमसाय कंट्री ये उनकी बहुत अच्छी कावश है, उसको अप्रिशिएट करना बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।